आवत है गुरु आवत है, शंख मृदंग बजावत है, सोए मन ल जगावत है, गुरु आवत है। छत्तीसगढ़ के माटी माँ, गिरपुरी के छाती माँ, अमरावती के कोरा माँ, गुरु जन्म धरे गुरु जन्म धरे, आवत है गुरु आवत है, शंख मृदंग बजावत। पंथी का पितामह अगर 1000 बन जाए मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है कि हर समय में युगिन के साथ में अलग अलग बहुत आदमी हैं, उसमें क्या है। पर हमारा जो पंथी का पितामह जो दिया गया है वो हमारे उनके प्रश्नों के उत्तर के अनुसार से हमको मिला है। उनके नहीं तभी आपको खुले हम बता देता हूँ, लोग पंथी नाच रहे हैं, आप उस पंथी वालों से एक ही प्रश्न पूछ के देखिए, ये घट घट में बसा है सतनाम, तो कहाँ कहाँ फुरत भरे हैं। इसका प्रश्न ही तो पूछो पंथी नाचने वाले को, वो क्या उत्तर देता है। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मू संगवारी मल्ला मैं दिलीप कुमार, आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी। जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मला लेके आवा थन, तो ये सिलसिला लगातार जारी है संगवारियों। अब आज हमारे बीच में बैठे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंथी के पितामह पुराणिक लाल चेलक जी हबे। और आज इखर सन हमारा गोट बात करबो, जानबो इखर जीवन से जुड़े हुए जो बात है ओला आप मतलब जाने बर मिली है इंटरव्यू के माध्यम से। और साथ ही साथ आप मतलब ये भी जाने बर मिली है कि आखिर पंथी के जो पितामह हबे हमारे बीच में वो कैसे टाइप के जो है पंथी के शुरुआत करी से वो दौर के भी जो है हम यहाँ चर्चा करबो। तो संगवारी हो बिल्कुल बने रहूँ आप मन। और इखर मन के बहुत अकन जो पंथी गीत है आज भी जो है हम बात करबो, तो बहुत जन ऐसे कलाकार है छत्तीसगढ़ के जे मन हा गा है। और आकाशवाणी में इखर मन के बहुत अकन आवाज़ में भी जो है पंथी गीत रिकॉर्डिंग हो है और बहुत अकन इखर मन के उपलब्धि है। साथ ही साथ हम आप मतलब बता देना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ शासन तरफ से येला जो है गुरु घासीदास बाबा अलंकरण सम्मान से सम्मानित भी करे। ओखर अलावा भी अन्य बहुत अकन इखर पास जो है सम्मान है, पुरस्कार है। तो सब कुछ ला हमन हाँ आज के ये इंटरव्यू में बताबो आप मन ला जाने बार मिली। तो बिल्कुल बने रहो संगवारी हमारे ये इंटरव्यू में, हमारी ये गोट बात में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा मना गोट बात करथन पुराणिक लाल चेलक जी से। सबले पहले आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। छत्तीसगढ़ की जय हो, छत्तीसगढ़ माता की जय हो, छत्तीसगढ़ के धर्मात्मा की जय हो, छत्तीसगढ़ के संत महात्माओं की जय हो, जिनके आधार से हम जीवन परिचय चला रहे हैं। सबले पहले आप मन ये बताओ आप मन के जन्म कब हुई से और कौन गांव हुई से। मोर जन्म छत्तीसगढ़ के पवन भूया शिवनाथ तांदला के संगम भूया आज बरस गांव में मोर जन्म हुई। 3/7/43 के मोर जन्म है। मोर माता पिता के मैं अकेला पुत्र हूँ और मोर माता पिता कुछ जमीन जायदाद के साथ ओकर बहुत परिवार रही से। पिताजी 3 भाई रही से, 3 भाई के साथ में शादीशुदा होकर के परिवार करीबन हमारे यहाँ करीबन 18-16 जने के बीच में था। उस बीच में मैं अपने माता पिता का अकेला पुत्र था। इस कारण से सबों को दुलार से बहुत अच्छा से मोर पालन हुआ है। माता और पिता का नाम रही से। मोर पिताजी के नाम रही से स्वर्गीय शिवचरण, मोर माताजी के नाम रही से स्वर्गीय मलेछीन बाई चेलक। आप मन के पढ़ाई लिखाई कितना तक होए और कौन से स्कूल में पढ़े हो, कौन से कॉलेज में पढ़े हो। मोर पढ़ाई मोर दुघेरा गांव निकुम है, वो निकुम के प्राइमरी स्कूल में 4वीं तक के पढ़ के मैं दुर्ग के नेशनल हाई में 5वीं में भर्ती हूँ। जब मैं भर्ती हूँ वो टाइम में भी मोर माता पिता के परिस्थिति के अनुसार से मोला जो गहना पहनारी से, चूड़ा पहनारी से, कान में बाली पहनारी से चांदी के, वो सबे गहना बेच के मैं यहाँ नेशनल हाई स्कूल में फीस पटा के भर्ती हुए। और वहाँ मैं यहाँ 5वीं से लेकर के 12वीं तक के पूरा पढ़े हैं। पूरा पढ़े के बाद में मैं यहाँ सन 64 में भेलाइस पास साथ में भी नौकरी में फिट हुए हैं, मैंने भर्ती हुए हैं टाइम कीपर में। टाइम कीपर के आधार पे भर्ती हो के बाद में पहली मैं जब पढ़ के
12वीं छोड़ करके गांव में आए। और पढ़ाई यहाँ 61-62 में मैट्रिक पास करके गांव में रहे। हाँ, गांव में रहे के बाद मैं मूर्ति बनाते रहे हैं, छोटे मोटे गणेश के या घर के सजावट में कहीं चित्र उत्र बनाते रहे हैं। वो आधार के बीच में मोर बहुत लोगों के दुलार प्यार माया मोह बहुत बढ़ी। ओकर साथ साथ मैं भेलाई कारखाना में कारट निकाले रहे हैं। जैसे मोर गणेश के विसर्जन हुई वही दिन मोला नौकरी के ऑर्डर के कागज मोर घर में आई। आप मन के बात करबो तो बाल बच्चा कितना जन है? मोर बाल बच्चा अभी वर्तमान में 2 लड़की है, 3 लड़का है। अच्छा, आप मन ये बताओ, पंथी जो आप मतलब पितामह कहते पंथी के जो है पितामह हरो आप मन हाँ। तो शुरुआत कैसे टाइप के करे रहो, कब के बात रही से ओला आप मन अच्छा से विस्तार से बताओ। मोर विस्तार के बात ये है कि सबसे पहली पंथी सबे को ही थोड़ा बहुत मंगल भजन जनून गवन झंडा ला पालो नाम के झंडा सफ़ेद ला जैसे में चढ़ावन। मोर दिल में हमेशा यही उद्गार हो कि ये सफ़ेद झंडा के महत्व कहा है, सफ़ेद झंडा के उद्देश्य कहा है, चल बाबा दे है। ये मोर दिल में हमेशा गूंजत रहा है। ओला सोचत रात दिन सोचत ये भावना जागृत हो गए कि जब जन्माष्टमी के दिन मोर निकुम के गांव में नाचा लगा रही ने, वो नाचा के साथ में वो कलाकार आ रही से वो कलाकार अछोटी के मंगलू, ओकर नाम मंगलू, वो मंगलू बेचारा गमतिया वो निकुम में आके जब पालो चढ़े तब गाना गाई शुरू है। और वो गाना के साथ में गा करके वो मोला दिल में ये बसिस कि ये कृष्ण जन्म के दिन हमार समाज ये पालोल कैसे चढ़ावत है, एकर का है रीति रिवाज। तो एकर साथ में वो पालो मेरे दिल में बहुत बस गया कि इसका भेद क्या है, इसको खुल करके जानना चाहिए। इसके आधार से मेरे मन में एक जागृति पैदा हुई। तो पहली में गाना वो सादा झंडा के बारे में लिखे मन में, सादा झंडा लिखे के बाद फिर पंथी पार्टी का मैं निर्माण किया। सबसे पहले मैंने गाना का निर्माण किया, उसके बाद पंथी पार्टी का निर्माण किया। वो गाना है, सादा झंडा के दिए पहचान, गुरु के लिखे ज्ञान चमकत है, गुरु के लिखे ज्ञान झलकत है। जैसे सादा झंडा दिखे वैसे तोर काया है, काया के करो पहचान, गुरु के लिखे ज्ञान चमकत है। सादा झंडा के दिए पहचान, गुरु के लिखे ज्ञान झलकत है। इस प्रकार से मेरा प्रथम गीत है पंथी गीत का। उसके आधार से ही मैं अपने गांव के जो लड़के स्कूल में पढ़े जात रही थे छोड़ दिन वो मन बड़ी जात रही होला में सकेल के वो मतलब पंथी पार्टी बनाए। और सकेले के मोर मतलब ये हो कि मैं नौकरी पा गए हूँ, थोड़ा बहुत जेब में पैसा आत रही तो लड़का मन के बीच में थोड़ा बहुत खर्चा करके वो मतलब उद्गार के रूप में सकेले भाई मन मोल मदद करीस। वो लड़का मन 2-4 जन अभी भी जिंदा है जो मोर पुराना कलाकार है। उस बीच के साथ में मैंने प्रथम बार ये शिवरात्रि चंगोरी मेला 96 बीच में लगा। वही टाइम में मोर पंथी पार्टी के लड़का मतलब लेके के नचाए, जेमें आस पास के गहिरा पार्टी नाचा पार्टी वो मन लग रही, मड़ई मेला घलो लग रही। वो बीच में लड़का मतलब लेके के ये शिवरात्रि चंगोरी घाट में वो नचवाएँ। वहाँ नाच कूद अच्छा लगी लड़का मतलब काबर की गाँव में ट्रेनिंग करके ले गए हैं। और वहाँ के मैं प्रथम गीत घलो गाए ताकि गैर समाज में रहे हम तो वो गीत लगा गा देता हम। शंकर भोलेनाथ अंग में भभूत लगाए हो ना, सर पर जटा और ऊपर चांद दिखाए हो ना, शंकर भोलेनाथ। ये गाना सुनी ने तो पब्लिक बहुत रीझ गए, गैरो समाज के रीझ गए। ओकर बीच में अपन समाज के गीत गाए, यही गाना गाए सादा झंडा के दिए पहचान। इस कारण से मोरो समाज है मोला ऊपर आशीर्वाद दिन जहाँ से मोरा हौसला बढ़ी। तो कौन से सन में पंथी के जो है आप निर्माण करे सन? मैं 69 में, मैंने अंग्रेजी में कहते 69 में
मैं ओमे पंथी के निर्माण करे हूँ। कितने जन रही से आपके टीम में? मोर पार्टी में करीबन 13 जन रही है, 13 जन रही से, और 13 लड़का मन मूल भरपूर साथी से नाचे कूदे भर, ये में कोई शक की बात नहीं है। एक प्रकार से ऐसे कहे जाए कि जैसे तरिया में कमल खिले है, वैसने 12 जन के बीच में महू खिले रहा। मुखिया के रूप में मैं खुदे गाँव, खुद लड़का मन इलेक्शन बतावा, और खुद लड़का मन पिरामिड चढ़ाए बर, थोड़ा बहुत विश्राम करे बर, गावत गावत गला में या फेफड़ा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाते, हावी हो जाते, एक कारण से पिरामिड लगलो चालू करें, चढ़े के ऐसे चढ़ो वैसे चढ़ो ऐसे उतरो, वो धीरे धीरे पिरामिड भी आगे निकल गए और प्रसिद्धि भी पा गए। ये लड़का मन के अभी भी है, वो लड़का मन के मैं तारीफ करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ जो मोल सजा के रखे रही ने। जी। तो ये जो विचार आपके मन में कैसे आया रही इसकी, ये बोला जो पंथी के ये जो आप मन बता तो पिरामिड बनते नाचना है काफी, जब पंथी के हम सुनथन गीत ला तो तेज रफ्तार के साथ नाचे बर पड़ते, काफी कुछ रहते, कैसे टाइप के विचार आए रही से हुल बताओ आप मन। आप अच्छा विचार प्रश्न करे हो कि दिल में का विचार उठी जब मैं आप पंथी पार्टी खोले, पंथी नाचे, ये है मोर एक मकसद है। और मेरा मोर घर में आल्हा रही से और रामायण भी रही से, मोर पिताजी थोड़ा बहुत पढ़े, बोला पढ़ाऊँ, वो में कई ठन प्रसंग ऐसे ऐसे है कि कहते मेरे बदला ले जाते, कैसे ढंग के बदला ले जाते, कैसे ढंग को कर घर में घुसे जाते, कैसे ढंग के बनवास होते, ये सब बात में पढ़ रहे हैं। वो पढ़े के अनुसार से मोर दिल में रही कि आज समाज ला जगाए कारण यही चैप्टर जब सब ल जगाए है तो हम ये चैप्टर में कार नहीं जगा सकन। ये सोच करके पहली प्रथम सोचे कि मोर दिल के पढ़त पढ़त इतना समाज के अंदर में गैर समाज के साथ में भेदभाव रहा है, होटल में भेद रहा है, स्कूल में भी कभी कभी मास्टर मन व्यंग मारे, ये सब दिल मोर घाव लगे। एक से ये सोच के ये कहने का मतलब कला पीड़ा के कारण से ही मैंने पंथी नृत्य का में अपने दिल को बसाया और पंथी गीत को रच करके मैं खुद गाया, खुद नाचा, खुद लिखा जी। ये मेरा स्वभाव है। और इसका मेन कारण है कि सब कोई कि अपने अपने कला के आधार से, संगीत के आधार से अपने गुरु इष्ट देवों का कैसे प्रचार करते। तो हमला एक प्रकार के गुरु घासीदास जी है, हमारे समाज के एक कर्णधार हैं। एक प्रकार से जैसे हमारे घर में पटिया होते, पटिया के साथ में कतको कार लगते, भदरी लगते, छा जाते, वही रूप से हम हाँ गुरु घासीदास ला अपन समाज के इष्ट देव मान करके ओकर बारे में पहली रचना चालू करें। चालू करे के बाद में गीत के माध्यम से लोगों के बीच में हमार बहुत प्रशंसा है। केवल गीत हमार बहुत तगड़ा चले, बहुत आदर्श में चले, बहुत व्यंग में चले, और गीत गाते गाते पहले बार लोगों ने पाया कि जिस तरह से पंडवानी गा के टीकाकरण करते हैं, उसी तरह से मैं अपना पंथी गीत गा के पंथी का भाव को भी टीकाकरण में पहले बार मैंने ही शुरू किया जी। ये किसी को भी पूछ लेना, उसके आधार से जैसे कि लोग कहते हैं कि धरती के अंदर से हम कपास के बीजा बोथन, तो वो बीजा जाग के जब फूल थे तब वो बीजा केवल सफ़ेदे फूल थे। ओकर बाद में जब कपड़ा बनाते तो आदमी यहाँ रंग बिरंग के रंग रख के वो सफ़ेद रंग डरते। वैसने ढंग के मोर दिल में जागिस कि ये सफ़ेद कपड़ा सबसे पहली उद्गार है, सबसे पहली जन्म है। जैसे ओकर भाव दिल में भाजे कि हर समाज के बच्चा जन्म लेते तो कपड़ा के तरह, कपड़ा के भांति ओकर मन ओकर विचार शुद्ध रहते जी। अच्छा, ये आप बताओ जैसे आप मन पंथी के जो है पहली कार्यक्रम दे हो कोई गांव में, हाँ, तो के रुपये मिले रही आप मन ला, और अभी तक आप मन कहाँ मतलब छत्तीसगढ़ के बाहर हो ऐसे कौन से जगह में विशेष करके जो बड़े जो है आयोजन कहाँ करे हो? ये अच्छा बात पूछे। मैं अपन जीवन काल में मोर लड़का पार्टी वाले मन है, मैं हर पैसा कभी बात नहीं करे हूँ।
मैं केवल एक नारियल और अगरबत्ती लेके कार्यक्रम में जाऊं और कार्यक्रम दे के बाद जो मन मूल देवे, जो मन जो भी आशीष के रूप में आरती में चढ़ा दे, मैं बोला स्वीकार कराऊं। और मोर एक ठन कभी कभी झगड़ा में गलो उतर जाऊं। जैसे पंथी नचा ले और पंथी के कलाकार ला कोनो 150 50 रुपया ऐसे देवे, पर नाचा वाले लगाए रहे रात के तो 4000 दे, तो वो 50 रुपया में नहीं झोंकाऊँ। मैं कहा मोड़ कर औ ले ले भैया 50 रुपया। तब वो मर्द समाज निर्णय करे कि ये काबर करत है। अरे 4000 के नाचल नचाए है, 4000 के नाचल नचाए है, बाबा कते मेरे कथा बताए है जी। और मैं नाच नाच के दिन भर पसीना बहाए हूँ। तो मैं 12 जन 16 जन लड़का धर के आया हूँ। अब ये 50 रुपया के रुपया बांटूँ बताओ। हाँ, सवाल ये है। तो अभी तक मैंने जितना भी कार्यक्रम दिया है वो केवल नारियल और अगरबत्ती लेके चलाया हूँ। भले उसके बाद पब्लिक अपनी इच्छा से जो भी दे दे, पर खुशी की बात यह है कि मोर 50 रुपया से ज़्यादा 200-300 रुपया मोर गीत के माध्यम से मोर मुजरा मिल जाए, वो मोर बच्चा मन के सहारा बन जाए। और मैं साइकिल में घूमे हूँ। अच्छा, पूरा साइकिल में 12 लड़का, वो टाइम दिन रात करके 5 रुपया लेवे, तो दिन रात में साइकिल किराया में घूमे हैं। ये मोर प्रथम कड़ी है। और प्रथम कड़ी केवल शिवरात्रि के मेला ही मोर है। ओकर बाद जब मैं गिरौदपुरी चढ़े और जब भजन चली से तो मोला आशीर्वाद पहला इनाम मिला सभी गीत में, तो वहाँ भी मैं अरंगा डाला। मेरा काम है प्रश्न में। आप लोग केवल नाच से प्रथम पार्टी रखे हो, नाच से प्रथम पार्टी रखे हो कि कोई गीत के भाव से, तब वो मन निर्णायक मन करीन। निर्णायक कौन रही से निर्णायक विशंभर जोशी और शंकर लाल टोडर, ये लोग बहुत ज्ञानी थे, लेक्चरर थे। ये लोग बोले कि हमको गीत के भाव उसके बाद नृत्य है। तब हमने प्रतियोगिता में उतरा जी। तो हमारा प्रथम गीत था सादा झंडा का दिए पहचान, गुरु के लिखे ज्ञान, उस गीत के माध्यम से। और दूसरा गीत गाओ, तो हमने फिर उस गाना गाया, घासीदास गुरु के अमृत बानी, सुनिया कान लगा के सुनिया धान लगा के संगवारी। कतेक रटन करे हन, कतेक भजन करे हन, मन के जोनी पाए भर, घासीदास गुरु के अमृत बानी, सुनिया कान लगा के। इन गीत के माध्यम से हमको पहले वर्ष में पहला पुरस्कार मिला। बड़े स्तर पे कहाँ कार्यक्रम दे हो अपन? मैं एक बात सबसे पहले बताता हूँ, मैं अपन पार्टी के नाम से बिलासपुर है, कोरबा है, रायझरा है, नागपुर है और आपका कलकत्ता है, ये सब कार्यक्रम अपन साथ में देके मैं चरणदास चोर नाटक में केवल दोनों पार्टी के साथ में, देवादास और मैं कंबाइंड में भी था, तो उसके साथ में पूरा भारतवर्ष में कार्यक्रम उसमें दिया हूँ। जब देवादास नहीं रहता था तो मैं खुद उसकी पार्टी को चलाता था, देवादास की पार्टी को चरणदास चोर में। ये प्रमाणित है, मेरे पास फोटो भी है, सब रखा हूँ। और मैं 2 साल था उसमें का सब कलाकार का नाम जानता हूँ। उसमें जो कलाकार था पुराना, मदन निषाद, ठाकुर राम बोडरा और आपका ब्रिज, ये सब पुराने कलाकार हैं। जिस गोविंद को अभी उसको पद्म श्री दिया गया, गोविंद ने तो मदन के मरने के बाद और देवलाल के मरने के बाद, उसके बाद गोविंद ने चरणदास रोल किया, नहीं तो वो तो नाचा का जोकर था जी। अच्छा, ये बताओ आप मन जैसे आप मन गाना लिखते हो, लेखक हो, हाँ ठीक है, हाँ, कवि, हाँ, तो आप मन पुस्तक घलोक लिखे हो, हाँ, एक था सतनामी, हाँ, बहुत अगन भाग निकाले हो आप मन गुरु घासीदास बाबा के उपदेश के आप मन लगातार प्रचार प्रसार करे हो पुस्तक अपन के माध्यम से। तो ओखर बारे में बताओ कि पुस्तक में का है, विशेष करके जो है ओला अपन बताओ, और कतेक भाग निकाले हो आप मन? अच्छा बात करे। एक था सतनामी, जब पुस्तक का टाइटल बाजार में या मेला में पहुंचा तो कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया, आपने पुस्तक में एक था सतनामी गुरु घासीदास कैसे लिखे? तो हमने कहा, गुरु घासीदास ने जो व्यवहार किया है, जो उपदेश किया है, जो गुरु घासीदास ने कार्य किया है, अगर उस कार्य में अगर कोई दिखता है तो आप भी सतनामी हो, अन्यथा हम सब बदनामी हैं। मैंने ये बात कहा है, क्योंकि सतनामी एक था
गुरु घासीदास जी। तो सतनामी का अर्थ ये होता है सत धन नाम धन ही बराबर सत कर्म करने वाला सतनामी कहलाता है। अगर आप में वो कर्म है तो आप और हम सतनामी हैं। ये उसका अर्थ कैसे, इस कारण से मैंने पुस्तक के नाम 2 भाग पुस्तक लिखा, उसमें यही लिखा कि एक था सतनामी संत गुरु घासीदास। के भाग निकाले हो, कुल के भाग है, पहला भाग कौन से सन में निकाले रहो? अब सन है तो पुस्तक देख के बता सकता भाई आप, मतलब पूरा है। और ये सब पुस्तक कब निकाले हैं तो सब मोर का प्रमाणित है। पुस्तक याद हो बताओ ना, पहला पुस्तक कौन से सन में निकाले रहो, कितना ठन है? अब वो पुस्तक देख के ही बता सकता हूँ। पुस्तक टोटल कितना है, टोटल कितना है? अब मोर ख्याल में ऐसे लगते है कि पुस्तक 68 में निकले हुई है, 80 में और 82 में, ये सब पुस्तक निकलता हर 2-2 साल के बाद में मैं पुस्तक निकाला हूँ। अभी तक के प्रमाणित पुस्तक 7 निकला है। एक भाग देवदास का फोल्डिंग निकला है और एक भाग ममता मई मिनी माता का भी पुस्तक निकाला हूँ। इस तरह से अभी तक के 8 पुस्तक हो चुका है जी। अब मेरा समय 80 हो गया है, इस कारण से मेरा नैन और हाथ कांपने लगा है। इस कारण से हो सकता है अगर दिल में हो तो लिख सकूं या ना लिख सकूं ये नहीं कह सकता, पर दिल मेरा चंगा है। आप लोगों का आशीर्वाद से हो सकता है और आगे बढ़ सकूं। पर पंथी का अर्थ है, मुझे पंथी का जो रूप कैसे और क्यों और ये पद कैसे मिला, उसका 3 कारण है। हमें पूछा गया कि अगर आपका प्रश्न हो तो मैं आपको बता देता हूँ खुलेआम कि मुझे पंथी का उपाधि कैसे मिला जी। पंथी का पितामह अगर 1000 बन जाए तो मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों दुख नहीं है कि हर समय में युगिन के साथ में अलग अलग बहुत आदमी हैं, उसमें क्या है। पर हमारा जो पंथी का पितामह जो दिया गया है वो हमारे उनके प्रश्नों के उत्तर के अनुसार से हमको मिला है। उनके नहीं, तभी आपको खुले हम बता देता हूँ, लोग पंथी नाच रहे हैं। आप उस पंथी वालों से एक ही प्रश्न पूछ के देखिए, ये घट घट में बसा है सतनाम तो कहाँ कहाँ फुरत बने हैं। इसका प्रश्न ही तो पूछो पंथी नाचने वाले को, वो क्या उत्तर देता है। मेरे ये प्रश्न है पंथी के पितामह तो बहुत आप लोग सो करेंगे, पर इसका मतलब ही क्या है। घट घट में बसे सतनाम ते कहाँ कहाँ खोजत फिरे, तो हम मान लेंगे कि हाँ ये पंथी का पितामह है जी। केवल पद दे देने से थोड़ी है। मैं नाच रहा हूँ तो गीत के भाव को ना देखकर आप 4 जने चढ़ गए, उसको प्रथम मान गए, गीत गया। इसी कारण से देवादास के मरने के बाद पंथी पार्टी डाउन हो चुका है। इसलिए डाउन हो चुका है कि केवल लोग पिरामिड में ध्यान दे रहे हैं, पंथी का रफ्तार कम हो गया। अच्छा, ये है सवाल। अब अभी वर्तमान में पुरानी को पंथी का बात करता है तो मुझे तो बहुत प्रश्न पूछा है, उसके बाद मुझे पद दिया है और वो समाज दिया है। समाज देता है तो लेखक ही तो देता है, लेखक लोग दिए हैं। उसमें मैं क्या करूं। मैं तो अभी तक मुझे दिल्ली में एक प्रश्न आया है, खुल के बता रहा हूँ। दिल्ली में देवादास को और मुझे पूछा ये दोनों में गुरु कौन है, ये दोनों में गुरु कौन है। कार्यक्रम देने के बाद तो माननीय देवदास ने कहा इनसे पूछिए। वो बोले कि मामा जी से पूछिए। तो मैं बोला भाई मुझे पूछा आप बताइए। तो मैं बोला भाई मैं तो किसी को गुरु नहीं मानता, गुरु मैं सिर्फ उसी को मानता हूँ कि मेरा मन ही गुरु है और मन ही चेला है। ये है मेरा प्रश्न जी। मेरा मन ही गुरु है, मन ही चेला है, तो ऐसा कैसा होगा। तो हमने कहा प्रश्न पूछने वाले को, आप तख्ते में बच्चे को पढ़ा रहे हो, गणेश के गा, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आप क्या करोगे जी। पहला प्रश्न ये है, बच्चा गणेश के गा नहीं पढ़ेगा तो आप क्या करोगे। 2-4 जाफर मार देगा, उसके बाद उसका दिल ही नहीं कहता पढ़ने के लिए, तो आप क्या करोगे। इसलिए हर एक आदमी का गुरु और चेला उसका मन ही होता है, जिसको चाहो अपना लो, जिसके चाहो ना अपनाओ।
इसलिए आदमी का मन ही गुरु है, मन ही चेला है। आप मन के स्वर में आकाशवाणी में कतेकन के गीत के रिकॉर्डिंग हो ही और आप मन बहुत अकन कलाकार मतलब दे भी हो लिख के, आकाशवाणी से जुड़ाव कब हो से आप मन के और कतेकन गीत हो ही? ये मैं सब मिला करके मैं अभी तक के मेरे पास पुस्तक प्रमाणित है, किसने कौन सा गीत को कहाँ गाया वो सब मैं टिक मार्क करके लगा हूँ। इस कारण से मेरे द्वारा और अन्य के द्वारा मेरा गीत आकाशवाणी में कम से कम 100 गीत बज चुका है। अच्छा, सब गीत बज चुका है। आकाशवाणी वाले जानते हैं, आकाशवाणी जानते हैं कि चेलक का गीत ही को तो ये गा रहा है, इसलिए चेलक का ही पार्टी क्यों ना आकाशवाणी में रहे, ऐसा सोच करके मुझे आकाशवाणी में रखा गया। तो आप पंथी के अलावा भी अन्य कोई अलग से छत्तीसगढ़ी गीत गाए हो या भी लिखे हो? मैं बहुत लिखे हूँ। पहली अगर सोच बेत में बताया ना आप मतलब मैं जस गीत लिखत रहे हैं, होली गीत लिखत रहे हैं। ये जस गीत में मोर भाव अर्थ रहा है। अगर आप सुनो पता तो सुनो होली गीत कैसे लिखे तेरा। पानी बरसे रे असाड़े में पानी, हाँ रे असाड़े में पानी बरसे रे, तरिया फूट गए नरवा फूट गए खेती औखार, अरे हाँ फूट गए खेती औखार, मछली के लाल चोरिया टेकाइन सफर के ढोरिया साफ असाड़े में पानी, हाँ रे असाड़े में पानी बरसे रे, कोकड़ा बेचारा पानी कराइया मछली बिन बिन खाए, अरे हाँ मछली बिन बिन खाए, केकड़ा बेचारा बिलक रहिया तड़प तड़प रह जाए असाड़े में पानी, हाँ हरे असाड़े में पानी बरसे रे। ये पत्रिका में छपा हुआ है। जी। और इस गाना में क्या व्यंग है आप समझ सकते हो। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में हम किस परिस्थिति में हैं, ये गीत का भाव है। जी, आकाशवाणी में जो आप मन के रिकॉर्डिंग है, आप मन के स्वर में पंथी गीत एक आठन सुनाओ ना आप मन है। पंथी गीत में आवत है गुरु आवत है, शंख मृदंग बजावत है, सोए मन जगावत है गुरु आवत है, आवत है गुरु आवत है, शंख मृदंग बजावत है, सोए मन जगावत है गुरु आवत है, छत्तीसगढ़ के माटी माँ गिरपुरी के छाती माँ, अमरावती के कोरा माँ गुरु जन्म धरे गुरु जन्म धरे, आवत है गुरु आवत है, शंख मृदंग बजावत है, ज्ञान के दिया जलावत है, खूब जोर बगरावत है, भटके रद्द दिखावत है गुरु आवत है गुरु आवत है, शंख मृदंग बजावत है, सोए मन जगावत है गुरु आवत है। अच्छा, ये बताओ आप मन ला जब छोटे रहे हो आप मन हाँ तो छोटे रहे हो तो आप मन ला कोई सिखात रही से गाना गाए बार लिखे बार ये पंथी मतलब जैसे डांस उस करत रहे हो आप मन छोटे में, तो कोई सिखाए आप मन ला? बचपना से मुझे कोई आदमी कोई गीत नहीं सिखाया, कोई आदमी कुछ नहीं किया। हम अपने मन से किसी भी चीज़ को देखकर किसी को और सुनकर हमारे मन में भी जागृति आया कि हम क्यों नहीं लिख सकते, हम ये सब काम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिल यही कहता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर पूछता है कि गुरु कौन है। गुरु तो केवल सुन के भी बनाया जा सकता है, देख के भी बनाया जा सकता है, ये शास्त्र प्रमाणित है। जैसे करण को किसने सिखाया, उसने देख करके सीख गया, वैसे प्रकार से हमारे भी मन में किसी भी चीज़ को देख करके अनुभव करके हमने सीख लिया और गीत लिखना चालू कर दिए। क्योंकि हम तो स्कूल में पढ़ रहे थे और स्कूल में भी हम नाटक में भी भाग लेते थे। वहाँ से हमारा हौसला बढ़ा हुआ था। जो आदमी नाचता कूदता है, नाटक करता है, उसमें कोई हिचक नहीं होता। इसी कारण से हमको स्कूल से बहुत चीज़ मिला है, ज्ञान मिला है हमारे शिक्षक लोगों से, हमारे कलाकारों से। और विद्यार्थी जीवन में जैसे आश्रम में रहते थे, कभी कभी वहाँ नाटक करते थे, कभी कभी बच्चों के साथ में खेलते कूदते थे। हम तो जीवन के इतिहास में बहुत खेल खेले हैं। हमारे ज़माना में क्रिकेट नहीं था, बाकी हम सब खेले हैं। माननीय देवदास जी हमारे साथ दौड़ में लिया है। अगर सच्ची बात पूछा जाए तो देवा को केवल खेल के नाम से ही सर्विस मिला है। अच्छा। इसका हम प्रमाणित देंगे। तो ऐसी हमारी इतिहास है। तो भाई साहब, मैं यही कहूँगा कि लोग पूछते हैं, कई प्रकार से पूछते हैं, देवादास से कैसे मिला, क्या मिला, वो तो सौभाग्य मिलाता है।
देवादास को तो हमारे साथ लाने के लिए उनके गांव के बुजुर्गों लाए हैं, क्योंकि चेलाग लिखता है। मैं प्लांट में काम करता था तो गाना लिखने का काम कि मैं प्लांट में ही करता था, क्योंकि ड्यूटी करने के बाद मुझे समय मिल जाता था, मैं गाना वहाँ लिखता था, तो 4 लोग उस गाना को सुनते थे। इस कारण से मेरा प्राथमिकता ज़्यादा बढ़ा। तो देवादास को माननीय धनी राम जी ये लोग उसको लेकर मेरे घर आए। उस दिन से देवादास मेरे से संपर्क रहा, तो इस कारण से हम दोनों मिलकर काम करते रहे। आप पंथी के बारे में जो पूछे हैं उसका 3 प्रसंग मेरे पास है, आपको बता देता हूँ। पथ, पंथ और पंथी, ये 3 प्रकार का है। तो पाय और थाप को मिलाने से पथ बना, पथ मने मार्ग हुआ, और पाय और था में बिंदु लगाने से पंथ हो गया, जिसको धर्म कहते हैं। उसके बाद थी लगा है, उस थी में उस पथ और पंथ को प्रचार करने के लिए नित्य गान का थी रखना है। उसी प्रकार से हर समाज में है, केवल मेरे ही समाज को पंथी के रूप में ना देखा जाए, हर समाज पंथी में है। रामायण भी संगीत से गाया जा रहा है, रामायण से भी नाचा जा रहा है, पंडवानी को भी संगीत में गा रहे हैं, पंडवानी में भी नाचा जा रहा है। फिर बताइए, सतनामी समाज के पंथी को आप अलग क्यों मानते हैं? और अभी भी हम बोल रहे हैं, ये योगा से हमारा पंथी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम आधा 15-10 मिनट के अंदर पूरे शरीर का एक्सरसाइज कर लेते हैं, जबकि योगा में आपके शरीर को निर्माण करने के लिए अलग अलग योगा होता है। पर पंथी एक ऐसा है जिसमें 10 मिनट के अंदर का पूरे शरीर का योगा हो जाता है, और जो आदमी इस पंथी को करेगा उसके शरीर एकदम स्वस्थ होगा। इसीलिए हम शासन से भी मांग करते हैं कि ये पंथी इसको 10-15 मिनट स्कूल में बच्चों को सिखाया जाए, ताकि उसके शरीर मजबूत रहे। और जिस शरीर से थोड़ा बहुत पसीना निकल जाए, तो पसीना को खराब खून भी मानते हैं, अगर वो निकल जाए तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। ये हमारी भावना है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी 10वीं के पाठ्य पुस्तक में तो हमारा नाम चल ही रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा एक गीत बच्चों को सिखाने के लिए पंथी गीत अगर पुस्तक के अंदर आ जाए तो हम धन्य हो जाएं। यही हमारा आखिरी सपना है। इसी कारण से हम बहुत चीज़ लिखते हैं, और इतना गीत लिखे हैं, क्या इतना गीत लिखने के बाद शासन को हमारे गीत में कोई भाव नहीं मिला, ये हमको दुख होता है। और हम अधिक अगर इसी करते रहें और हर चीज़ को निकालते रहें, पीढ़ीवाद चलते रहें, तो समझो ये गड़े मुर्दा है कि ये थोपा जा रहा है। ये हमको चिंता है। हर आदमी अपने युग में काम करो। इसीलिए हमने एक बात पुस्तक में लिखा है, जिंदगी हथौड़ किताब है, जिंदगी हथौड़ किताब है, खुद पर गाना लिखा करो, खुद पर गाना लिखा करो। सत्कर्म धर्म एक पाठ है, इसको रटते चला करो, इसको रटते चला करो। कब तक औरत से लेते रहोगे उधारी? बड़े बड़े ग्रंथों के दोहे चौपाई। अरे आप भी तो वही मानो हो भाई, क्यों नहीं लिखते अपनी चौपाई? ये हमारा है, ये हमारे दिल में ज़्यादा कोचता है, और हम पुस्तक में इसको दिए हैं कि क्या हम उसी को रटते रहें, और रटने के लिए ही आए हैं क्या, कि हमको भी कुछ करना है। ये हमारा मेन मुद्दा है। अच्छा, आप मन ये बताऊँ, आप मतलब बड़े बड़े जैसे बात करबो विशेष करके, तो का पुरस्कार मिले, का सम्मान मिले छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से, और अन्य जो है हम बात करबो तो आप मतलब लगभग कतेकन सम्मान मिले हो ही? ठीक पूछे हो आप मन। ये दिल की बात है। अगर बड़े सम्मान के रूप में अगर पूछूँ तो मैं यहाँ सबसे पहली लगातार मुझे 70-72 से गिरौदपुरी में 4 साल का लगातार मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। उस टाइम में 40-50 पार्टी गिरौदपुरी के मेला में पहुंचते थे। ये मेरा हौसला वहां से बढ़ा, और हौसला बढ़ाने का काम सतनाम सेवा संघ ने मुझे आशीर्वाद दिया। हमारे माध्यम से ही, हमारे पार्टी के माध्यम से ही 12 डेरा के मेला में सबसे ऊंचा जय स्तंभ गड़ाया गया, हम उसमें शामिल थे। तो ये हमारा पहला हौसला है। अगर पैसे की बात आप पूछते हैं तो सबसे पहले मुझे सन 2016 में देवदास का अलंकार सम्मान मुझे 50,000 मिला, ये बड़ा है।
उसके बाद में मुझे ये 2011 में 21 में गुरु घासीदास अलंकार मिला 2 लाख रुपया। उसके बाद है भिलाई कारखाना के अंतर्गत लोक कला में मुझे 15,000 मिला है। और सतनाम साहित्य अकादमी के तरफ से मुझे 1,000 रुपये मिला है। उसके सिवाय अभी तक कि मुझे कोई और बड़ा नहीं मिला। और सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ कि पाठ्य पुस्तक में मुझे 10वीं के पाठ्य पुस्तक में मेरा नाम छप गया है, वो लाखों रुपए का ही नाम है। दूसरी बात है, मुझे समाज माने या ना माने, और सबसे चाहे भारत रत्न कहो चाहे छत्तीस रत्न कहो, मुझे पितामह का जो उपाधि मिला है वो मेरे दिल के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं मिला है। और वैसे अगर देखा जाए तो समाज की तरफ से मुझे 110 प्रशंसा पत्र मिला है और 55 सम्मान मिला है और 10 ठो अभिनंदन मिला है। ये मेरे पास प्रमाण है, जिसको शंका है वो मेरे पास आके देख सकते हो। अच्छा ये बताओ, आखिरी सवाल है मोर, ये 80 साल के उम्र में घलोक एकदम फिट हो एकदम, और आप मतलब देखा था तो एकदम फिट फाइन लगा था, का राज है खर? मोर एक ठर राज है। अगर जिसका दिल छोटा हो गया, जिसका दिल में दुनिया भर का सोच हो गया, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरा शरीर बुढ़ापा जरूर है पर मेरा दिल बुढ़ापा नहीं है। मैं अभी भी 10 पार्टी को नचा सकता हूँ आधा घंटा, ये मेरा हौसला है। क्योंकि पंथी नाच में 2 बात आपको बता दूं, जिसका दिल का हृदय काम नहीं करता, अगर मादर की थाप चले और संगीत चले तो उसका हृदय निश्चित काम करेगा जी। और जहाँ हृदय काम किया वो आदमी स्वस्थ रहेगा। यही मेरा एक दवा है। आपको बता देता हूँ, अभी भी मेरा हौसला है कि मैं 4-5 गीत गा सकता हूँ, नचा सकता हूँ, पर प्राकृतिक के अनुसार से शरीर है, उम्र है, और ये शरीर के जो अवयव है वो काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दिल ही अगर काम कर दे और हाथ काम न करे, पैर काम न करे, तो आप क्या करोगे जी। अच्छा ये बताओ, सबसे लास्ट बार जो है पंथी कौन से सन में आप मन नाचे रहे हो? सबसे आखिरी? मैं सबसे पहले 69 में ही नाचे हूँ। आखिरी तो मैं हाँ अभी 3 साल के बाद में ही बंद करे हूँ। 3 साल के बाद में चलावत रहे पार्टी, मैंने दूसर सन में। तो 2019 में कि 20 में आखिरी नाचे रहे हो? मैं हाँ अभी जैसे कि 22 है 20 है, मोर असली जो पार्टी नाचने कूदने का जो कम हुआ वो 2024 में हुआ है। 24 तो नहीं आया अभी। 24 हाँ 24 के होगा 2021 है। 2000 में मैं रिटायर हुआ हूँ। 2000 से मेरा बंद हुआ। उसके बाद भिलाई में मुझे अवार्ड मिला, तब मैं पूरा पार्टी को ले करके आखिरी नचाया 16 में 2016 भिलाई का मेरा आखिरी कार्यक्रम था। 2016 क्षमा करना कि तारीख बदल हो जाता है, 16 है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के गोड़ बात करे और समय निकाले हमारे मोर मितान चैनल के लिए, और आप संग गोड़ बात करें तो बहुत कुछ जाने बर मिली सोई है हमारे संगवारी मल्ला देखिए संगवारी मल्ला, तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो संगवारी हो ये दिन हमारे बीच में पंथी के पितामह पुराणिक लाल चेलक जी जिखर सन गोड़ बात करे हैं ना, जाने निखर बारे में, और बहुत कुछ ऐसे जो बात है अनसुने जो बात है उमल्ला भी जो है आप मल्ला जो है जाने बार मिली सोई आज के इंटरव्यू के माध्यम से। तो हमारी ये इंटरव्यू हमारी ये गोड़ बात आप मल्ला कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सोई तो ये वीडियो ला अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, अच्छा कमेंट्स करो, और मिलथन और नवा कलाकार के संग में आप मन देखा हो आपके अपन चैनल मोर मितान।